बच्चों आज हम बात करेंगे नॉन टेस्टिंग के अंतर्गत रिफ्लेक्टिव जर्नल्स की, प्रोजेक्ट की और पोर्टफोलियो की। पिछली कक्षा में हमने बात किया था वर्बल और नॉन वर्बल परीक्षण की, टेस्टिंग की, कि किस तरह से मौखिक तौर पे शब्दों के सहारे या नॉन वर्बल सांकेतिक भाषा में बॉडी पोस्चर और गेस्चर के आधार पे बच्चों का हम मूल्यांकन कर सकते हैं, उसके सोच, उसके विचार, उसके व्यवहार का आकलन कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे रिफ्लेक्टिव जर्नल्स की। जर्नल्स जब बच्चे लिखते हैं तो उसके आधार पर भी हम बच्चे का परीक्षण कर सकते हैं कि उसकी जो बुद्धि है, उसका जो नॉलेज है, उसका ग्राफ है, उसकी गति जो है वो कहाँ से कहाँ तक पहुँची है। ये एक्ट ऑफ थॉट है, इसमें विचारों का संग्रह होता है। जर्नल्स ऐसे भी पत्रिकाएं होती हैं जो एजुकेशन और रिसर्च से संबंधित होती हैं, तो बच्चों के थॉट उसमें होते हैं, उसके आइडियाज, उसके फीलिंग्स, उसने शैक्षणिक गतिविधियों को कहाँ से आरंभ किया, टू नो से लेकर वेयर ही वॉज नॉट नोइंग एनीथिंग, उस सफ़र से, उस यात्रा से लेकर जानने तक की यात्रा, यानी अनभिज्ञता से भिज्ञता तक की ये जो यात्रा है, उस यात्रा के बारे में बच्चे उसमें लिखते हैं। उन्होंने कैसे नई जानकारी प्राप्त की, अनुभव से कैसे अधिगम प्राप्त किया, उसकी अपनी थिंकिंग, ऑन थॉट्स होते हैं उसमें बच्चों के। तो उसे भी पढ़कर, उसे भी जानकर हम बच्चों के मूल्यांकन, उसके अधिगम की गति, उसके अधिगम का प्रारूप क्या है, वो कितना समृद्ध हुआ है उसका ज्ञान, ये जानकारी हम ले सकते हैं, बशर्ते रिफ्लेक्टिव जर्नल्स में, यानी एक ऐसा जर्नल हो जो रिफ्लेक्ट करे, जो दिखाए, किस चीज़ को दिखाए, बच्चे के अधिगम की गति को, उसके आंकड़े को, उसके ग्राफ को दिखाए, तो हम बच्चे का टेस्ट कर सकते हैं, बच्चे का परीक्षण कर सकते हैं। पहले ही हमने बताया है कि ये पेन और पेपर जैसे इवोल्यूशन से बिल्कुल ही अलग ढंग का परीक्षण है। इसमें कलम, कॉपी और 3 घंटे का कक्षा का वातावरण नहीं होता है, बल्कि ये अलग अलग तरह की विधियाँ हैं जिससे हम बच्चों के अधिगम का आकलन कर सकते हैं। दूसरा है प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क आप एक बच्चे को एक भी दे सकते हैं, या तो वो समूह में भी कर सकता है। 100 बच्चे भी हो सकते हैं, 1 बच्चे भी हो सकते हैं, 10 बच्चे भी हो सकते हैं। प्रोजेक्ट वर्क जब आप देते हैं तो भी आप बच्चों का बहुत कुछ समझ सकते हैं, उसकी सक्रियता कितनी है, उसका नेचर कैसा है, वो कोलैबोरेटिव एफर्ट में यकीन करता है या नहीं। कोलैबोरेटिव एफर्ट मतलब सामूहिक रूप से मिलकर काम करने पर उसका यकीन है या नहीं है। एक्टिवनेस तो आप देखेंगे ही, उसकी सक्रियता। कोलैबोरेटिव एफर्ट की बात मैंने किया, क्रिएटिविटी, उसके अंदर कुछ नया करने की धुन है कि नहीं, कुछ ऐसी मौलिक सोच उसकी है कि नहीं कि वो किसी चीज़ को अलग ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश करता हो। विलिंगनेस होनी चाहिए उसमें। प्रोजेक्ट में 10 बच्चे को दिए हैं, 3 बच्चा बहुत अच्छे से कर रहा है, 4 बच्चा एवरेज है और 3 बच्चा बिल्कुल ही निष्क्रिय है, तो वो चीज़ देखना होता है कि बच्चा विलिंगली उस काम को कर रहा है कि नहीं, यानी अपनी इच्छा के अनुसार उस प्रोजेक्ट में अपने आप को संलग्न कर रहा है या नहीं। ये भी एक तरह का टेस्टिंग है बच्चे का। फ्रेंडली नेचर तो होना ही चाहिए। व्हेन यू आर वर्किंग विथ 10 पीपल और 9 पीपल विथ यू, you have to be little bit friendly nature so that you can understand the others emotion also and you need to respect others। तो ये सारी चीज़ें भी बच्चों का आकलन प्रोजेक्ट वर्क के समय, अगर टीचर ध्यान से बच्चे का काम करने का तरीका, सीखने का तरीका, अधिगम का तरीका अगर देखे शिक्षक, तो बच्चे का आकलन कर सकती है। उसके बाद एक पोर्टफोलियो, ये एक बहुत ही नई विधि है बच्चों के आकलन करने का। अभी भी बहुत बड़े बड़े शहरों में ये है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं है, जबकि सच्चाई यह है कि इसके माध्यम से आप बच्चे का एक पूरा प्रारूप समझ सकते हैं, उसका एकेडमिक से लेकर उसका बिहेवियर तक, उसका पास्ट, प्रेजेंट तक और उसके फ्यूचर का भी आकलन किया जा सकता है। पर अभी ये बहुत ज़्यादा चलन में नहीं है हमारे देश में स्पेशली। ये क्या है? कंपाइलेशन ऑफ एकेडमिक वर्क। बच्चे का जितना भी शैक्षणिक गतिविधि है, ये बिल्कुल ही नर्सरी से या स्टैंडर्ड 1 से ही आरंभ हो जाता है, और 10 में जब बच्चा निकलता है तब स्कूल के पास उसका पोर्टफोलियो बन जाना चाहिए। उसकी सारी शैक्षणिक गतिविधियों का लेखा जोखा, डाटा, आंकड़ा पोर्टफोलियो में रहता है। एजुकेशनल एविडेंस रहते हैं, यानी कोई भी बात सिर्फ लिखित रूप में नहीं होती, बल्कि उसकी तस्वीर होगी, उसका कुछ रिजल्ट होगा, उसका कुछ और भी जो डाटा हो सकता है, यानी एविडेंस के साथ, सबूत के साथ होना चाहिए। बिना सबूत के सिर्फ कागज़ और कलम की बात को पोर्टफोलियो में शामिल करना सही नहीं होगा।
कोर्स वर्क उसकी होगी तो उसकी क्वालिटी क्या थी, उसने जो भी काम किया उसकी गुणात्मकता क्या थी, बहुत अच्छा था, एवरेज था या निम्न था, वो सारी बातें होंगी। लर्निंग प्रोग्रेस उसका कैसा था, अधिगम की जो गति थी, जो विकास की जो गति थी, जो ग्राफ था वो कैसा था, एंड एकेडमिक अचीवमेंट क्या क्या था बच्चे का। तो ये पूरा का पूरा पोर्टफोलियो एक बच्चे का पूरा तस्वीर टीचर के सामने रखता है। तो ये भी एक तरीका है नॉन टेस्टिंग का, जो बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं है पर बहुत ज़्यादा सटीक और सही होता है बच्चे के व्यक्तित्व और उसके शैक्षणिक गतिविधियों को मापने के लिए, उसका आकलन करने के लिए। धन्यवाद।